आ गए मेरे हाँ, आ बच्चों। गए। चलो फिर ठीक है, अब खाना मंगाया जाए। हाँ माँ, बिल्कुल। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चलो फिर ठीक है, आज खीर बनी है। सही है, सही है। अरे माँ, खाने को मंगाओगी भी या फिर बताती ही रहोगी? अरे अब रुको, भी मंगा रहे हैं। पूरे दिन तो रह लेते हो, इतनी टाइम नहीं सब्र होता क्यों? माँ, पहली बार व्रत किया है ना नवरात्रि का, इसलिए भूख सदती नहीं है। पूरा दिन कैसे गुजरता है पूछो मत। ये बात तो तू सही कह रहा है छोटे। मुझसे भी ना भूख सदती नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहता हूँ। मैंने सोचा जब सब कोई व्रत है तो मैं भी रह लेता हूँ। सही किया तुम लोगों ने। मैंने सोचा मैं भी हर बार की तरह इस बार भी अकेले व्रत करूंगी, बट नहीं, मेरे बच्चों ने मेरा साथ दे दिया। लक्ष्मी बहू, खाना लाओ। लाती हूँ माँ जी। माँ, आप भी तो खाओ। अरे बच्चों तुम लोग खाओ, अभी लक्ष्मी बहू लेके आती है तब मैं खा लूंगी। ये मैंने पहले 2 कटोरी यहाँ पे रख रखी थी नीचे, ठंडी करने के लिए। बहुत गर्म थी ना, तो मैंने सोचा ठंडा करके रख दूँ तो तुम आराम से खा लोगे। माँ जी, देवरानी जी की मम्मी आई हैं, आपको पूछ रही हैं। हमने बोल दिया है कि आप खाना खा रहे हो। इतनी रात में आई, ऐसा क्या काम पड़ गया भाई? बुलाओ जरा। ओके माँ जी, बुलाती हूँ। माँ, सुनता कि माँ इतनी टाइम क्यों आई हैं? मुझे क्या पता बेटा, अब वो आए तब पता चले किस लिए आई हैं। आंटी जी, मम्मी बुला रही हैं अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते जी। और कैसे इतनी रात में आना हो गया आपका, क्या हुआ? अब क्या बताएं आपसे, क्या हुआ क्या नहीं, बहुत परेशान हैं हम। बैठ जाइए आराम से, फिर बताइए। ठीक है। अरे समधन जी, मेरी तो नाक कट गई, मैं किसी लायक नहीं बची। कहीं मुंह निकाले लायक नहीं बची। अब तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं। कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा समधन जी। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पहले बात तो बताओ, रोना बंद करो। बात तो बताओ, हुआ क्या है? क्या बताऊं क्या ना बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताने में भी शर्म आ रही है मुझे। अरे बताओगी तब तो पता चलेगा, अब शर्माती रहोगी तो हमें क्या पता चलेगा। आपकी बहू सुनता का पता नहीं है, कल रात से पता नहीं कहाँ चली गई कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता। सब कोई पूरा गांव बदनाम कर रहा है कि उसकी बेटी भाग गई, सुनता भाग गई, सुनता भाग गई। बहुत बुरा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे अरे मम्मी, क्या मजाक कर रही हो? हमारी बहू ऐसी नहीं है। तू चुप कर, चुपचाप बैठ के खाना खा ले, समझा? बीच बीच में मत बोल। ओ माय गॉड, ये देवरानी जी कहाँ भाग गई? हम तो जानते थे कि उसकी चाल चलन अच्छी नहीं है, कुछ तो गलत है। पूरा दिन झूठ बोलती थी, मॉडलिंग करते करते फलाना ठिकाना। देखो तो, हे भगवान, इतने गंदे काम करती है। बताओ, अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा, कहाँ चली गई? भाग गई तो भाग जाने दीजिए, अब आप उसमें क्या करेंगी? अरे समधन जी कैसे बोल रही है, मेरी बेटी है, जाने कैसा लग रहा है, मेरी मदद करो। उसका पता लगवाने में कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। दामाद जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हम क्या मदद करेंगे, या तुम्हारा दामाद क्या मदद करेगा बताइए? जब वो हमारी कभी बात नहीं मानी, हम लोग इतने अच्छे से रखते थे हैं, वो हमको कभी कुछ मानी? बताइए आप। या मेरे बेटे को कुछ मानी समझी? वो तो पागल समझती थी हम लोगों को, इसीलिए हमने घर से निकाल दिया। अब वो आपके यहाँ से भी निकल गई, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम माफ़ी चाहते हैं, कोई मदद नहीं कर सकते। अरे बहन जी, इतना बड़ा अनर्थ मत करो, बिन मौत की मर जाऊंगी मैं। मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आप लोगों से, आपके अलावा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। प्लीज़ समधन जी, मेरी मदद कीजिए। सॉरी, मैं कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ उस लड़की को, उसने यहाँ पे कितना तांडव किया, कितना आतंक किया है। मुझे ना एकदम से पागल कर दिया, एक भी मेरी बात नहीं सुनती थी। इसलिए वो लड़की मुझे कतई पसंद नहीं है, और मैं उसका नाम भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सॉरी, मैं कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकती। अरे समधन जी, उन बातों को भूल जाइए प्लीज, अभी मुसीबत का टाइम है, अभी तो मेरा साथ दीजिए।
बाद में मैं देखूंगी उसको कितनी बिगड़ गई है। आज तो उसने इतना गंदा काम किया है कि मैं सोच रही हूँ उस चीज़ को, तो मुझे खुद लग रहा है कि मैं माता रानी, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। ऐसी औलाद से अच्छा तो मैं बे औलाद होती तो अच्छा रहता। इतनी गंदी औलाद मुझे नहीं चाहिए। अब आ गया आपकी समझ में? बताइए, उस दिन जब मैंने आपको बुलाया था, अगर आप यहाँ पे समझा के चली जाती तो वो यहीं पे रहती और यहाँ से कहीं नहीं जा पाती। लेकिन नहीं, आप भी बड़ी अम्मा बनी और लेके चली गई। छोटी अम्मा बनी रहती। बड़ी अम्मा बनने की क्या ज़रूरत थी? बड़ी अम्मा बनने का ही नतीजा है जो आज फिर से आप मेरे पास आके बैठी हुई हो। अरे समदिन जी, अभी ये सब कहने सुनने का टाइम नहीं है। अभी उसको सुनता को ढूंढने के लिए चलिए। उसको ढूंढना है, कहीं से भी मिल जाए। अगर मिल जाएगी ना तो मैं उसे सच में अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगी। देखिए, अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। बट हाँ, मैं ना कोई हेल्प नहीं कर सकती आपकी। सॉरी उसके लिए, और आप यहाँ से जा सकते हो। हाँ, एक बात और है बहन जी, आप कभी भी आइए, खुले दरवाजे हैं आपके लिए। लेकिन अपनी बेटी की बात लेकर मेरे इधर मत आना कभी, क्योंकि मैं उसके प्रति कोई भी बात अपने घर में नहीं सुनना चाहती। अरे दामाद जी, आप तो सुन लीजिए, आपकी तो वो बीवी थी, आपके तो साथ रहती थी। अरे आप तो थोड़ा तरस खा लीजिए उसके ऊपर। कहाँ गई है? कहीं मरवर तो नहीं गई है? कुछ तो पता लगाइए। आपकी मम्मी ने तो सीधे सीधे मुंह मोड़ लिया। क्या करूं मैं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो भेजा फ्राई हो गया है। परेशान हो गई हूँ एकदम से। कहाँ जाऊं अकेले, कहाँ भटकूं? उसका भाई ये तो सुन नहीं रहा है। और मेरी बहू है ना, तो मुझे ताने मार मार के ना पागल किए दे रही है कि आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी वैसी है। अब बताइए दामाद जी, मैं क्या करूं क्या ना करूं? अब हम क्या बताएं? माँ जी बताएं जो बताना हो। उसने माँ जी की बात तो मानी नहीं, हमने बहुत समझाया भी, वो हमारी बात कभी सुनी ही नहीं, हमसे भी लड़ जाती थी। बहुत समझाया हमने, उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा रईसी दिखाती थी हमारे घर में, आपके यहाँ ये नहीं है, मेरे घर में वो है, आप लोग ऐसे हो, मैं ऐसी हूँ, ये है वो है, कितना कुछ सुनाती थी। मैं खुद इरिटेट होने लगा था, क्या करता मैं बताइए। अरे अरे, आप परेशान ना होइए मम्मी जी, हम लोग आपकी मदद करेंगे। हमारी माँ जी की आदत है, वो गुस्सा हो जाती हैं, अभी मान जाएंगी। मेरी बिना इजाज़त के अगर किसी ने घर से एक कदम भी बाहर निकाल दिया ना, तो सिर्फ जाने का रहेगा, आने का नहीं। मेरे घर में एंट्री नहीं है। अभी तक मैं भी बहुत सीधी बन के रही हूँ, लेकिन नहीं, अगर उस औरत के प्रति यहाँ पे कोई भी बात हुई या किसी ने उसकी मदद की, तो वो भी उसी के साथ चला जाए जहाँ पे वो गई है। इतना याद रख लेना। कितनी गंदी है देवरानी जी, बताओ तो। ऐसे काम करके चली गई। सब घर भर परेशान है बेचारे। कैसे सब लोग खाना खाने बैठे थे, बताओ, सबने अपनी अपनी कटोरियाँ खिसका दी हैं। बताओ, ये नवरात्रि का व्रत किए बैठे हैं, 9 दिन का व्रत है इन सब का। भूखे प्यासे सुबह से लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। और बताओ, सुनता कि मम्मी एक ऐसी इतनी गंदी सी खबर लेके आ गई कि सबका खाना पीना सब बंद हो गया, किसी ने कुछ खाया भी नहीं। मम्मी जी अभी आप जाइए, और नहीं जाना तो खाना खा के आराम कीजिए। अब रात हो गई है ज़्यादा, सुबह देखते हैं। अगर ना होगा ना तो एफआईआर कर देंगे एक थाने में, और फिर चल के ढूंढते हैं कहाँ गई है, क्या कर रही है, मर गई जिंदा है। कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ही। आप परेशान मत हो। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं रुकूंगी नहीं, घर तो मुझे जाना पड़ेगा बेटा। सुबह की मेरी ड्यूटी है। बहन जी, आप भी अच्छी बात कर लेती हैं। यहाँ मज़े लेने आई हो कि अपना दुख बताने आई हो? आप अपनी बेटी ढूंढेंगी या ड्यूटी करेंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप माँ बेटी का कहानी क्या है? अरे समधन जी, मैं क्या मज़े लूँगी? मेरी तो जिंदगी मज़े ले रही है, किस्मत मेरे मज़े ले रही है। ये पापी पेट क्या क्या ना कराएगा? बताइए, कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? वहाँ बिटिया में आत्मा फंसी है, यहाँ ये दिमाग में। क्या करूं, कहाँ जाऊं? बीच में हूँ। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच दलदल में फंसी हूँ मैं। अब जो मेरे साथ बीत रही है मैं ही जान रही हूँ, और कोई नहीं जान सकता। अरे राम 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 राम, हे भगवान। देखो तो सुनता की माँ कितनी परेशान है बेचारी, कैसे कर रही है। सुनता कितनी गंदी है। मुझे मिल जाए ना तो मैं ना उसको ना 1-2 झापड़ तो लगा ही दूँ अच्छे वाले। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए। सुबह मैं और भाई साहब दोनों मिलके चलते हैं आपके साथ थाने, एफआईआर करवाते हैं। इसके बाद आपकी हेल्प करेंगे हम ढूंढने में। और हाँ, ऑफिस ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो मिल ना जाए।
इसके बाद जो दिखाई दे सो करना, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। दामाद जी बहुत अच्छे हो आप। आज मुझे मुझे पता चला कि मेरी बेटी पे ही कमी थी और मैं आज तक समझ नहीं पाई और आपको गलत समझ बैठी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ही सिक्का खोटा था और मैं ही ना जान पाई। क्या बताऊँ, मैं आपसे ना बार बार माफ़ी मांग रही हूँ सब लोगों से, मुझे माफ़ कर देना। अब क्या माफ़ी मांग रही हो? अब तो सब खत्म ही हो गया। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। हम एक कहते नहीं है, इंसानियत के नाते आपकी मदद करवा देंगे। अब आप यहाँ से जाइए। ठीक है, जा रही हूँ। आ जाती हैं एक से एक नौटंकी फैलाने इधर। और सुनो बच्चों, कल उसको ढूंढवाने जाना तो इधर लेके मत आना, ढूंढ के उसी को सौंप देना। इधर लाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ठीक है।